पुनर्जागरण के दौरान जो पुनर्जागरण का अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय के बारे में अपना अध्ययन पिछली वीडियो के अंतर्गत कर चुके थे। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी को हुआ। 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा परगने में, गुजरात के टंकारा परगने में शिवपुर ग्राम के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पिता का नाम अंबाशंकर था। जब वे 14 वर्ष के थे तब वे एक बार शिवरात्रि के तौर पर शिव मंदिर गए थे। वहां पर उन्होंने एक चूहे को शिव की मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा। तब उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि ये अपने स्वयं की मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या मदद करें। तब उन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से मन उठ गया और उसके बाद में उनका मूर्ति पूजा से पूर्ण रूप से विश्वास उठ गया और उसके बाद में उनके पिताजी ने इनका विवाह की प्रबंध कर दिया, उनकी शादी कर दी, लेकिन उसका मन नहीं लगा और 1845 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में अपने आध्यात्मिक खोज के लिए भगवान बुद्ध की तरह गृह त्याग दिया। अगले 19 वर्ष तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए अध्ययन करते रहे। 1860 ईस्वी में मथुरा के स्वामी ब्रजानंद के यहाँ पर उन्होंने साहित्य, भाषा, दर्शन के प्रकार जो पंडित थे उनसे उन्होंने दयानंद वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या समझाई। उन्होंने स्वामी ब्रजानंद के आश्रम में आए और वहाँ पर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उन्होंने वहाँ पर अपने ज्ञान को विस्तृत किया। वेदों को ज्ञान समाप्त होने के बाद स्वामी ब्रजानंद को उनको विदा करते हुए पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वासों का खंडन करते हुए देश में वैदिक धर्म संस्कृति का पुनरुत्थान और पुनः स्थापना का आदेश दिया। स्वामी दयानंद जीवन भर गुरु के आदेश का पालन करते रहे। दयानंद अंग्रेज भाषा से अनभिज्ञ थे और वो पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से भी अप्रभावित थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना तथा हिंदू धर्म की बुराइयों को निकालना था। वे अपने धर्म प्रचार के कार्यों में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु केशव चंद्र सेन के परामर्श से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से जन साधारण को अपने संदेश दिया। 1863 ईस्वी में
आगरा में अपने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। यानी कि 1863 ईस्वी में आगरा में अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद 1874 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। 1874 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। वाराणसी में कर्मकांड पंडितों से हुए शास्त्रार्थ उन्होंने प्रमाण किया कि वेदी समस्त ज्ञान का आधार है तथा मूर्ति पूजा वेदों की शिक्षा के प्रतिकूल है। उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी कि 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को उसने आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद स्वामी जी दिल्ली गए, जहां ईसाई, मुसलमान और हिंदू पंडितों की एक सभा बुलाई, किंतु दोनों के विचार विमर्श के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दिल्ली से स्वामी जी पंजाब गए, जहां उनकी प्रति बड़ा उत्साह जागृत हुआ। जून 1877 में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली और कालांतर में इस आंदोलन का प्रमुख कार्यालय लाहौर ही बन गया। इसके पश्चात विभिन्न प्रांतों में अपने विचारों का प्रचार करते हुए आर्य समाज की शाखाएं स्थापित करते रहे। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने 3 ग्रंथ लिखे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उन्होंने वेदों के संबंध में अपने दृष्टिकोण स्पष्ट किए। दूसरे ग्रंथ वेद भाष्य में उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद पर टीका लिखी। यानी कि ऋग्वेद भाष्य में वेदों को संबंध में दृष्टिकोण किया था। ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया कि ऋग्वेद वेदों से संबंधित दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। वेदों से संबंधित दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया गया। दूसरे में उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वह वेद भाष्य, इसमें उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद पर टीका लिखी थी। तीसरी पुस्तक है सार्वजनिक प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें स्वामी जी ने सभी धर्मों के आलोचना का विश्लेषण करते हुए प्रमाणित किया। तीसरी सत्यार्थ प्रकाश। इन तीनों पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और कुरीतियों का खंडन किया। जिस निर्भयता से किया उसी ढंग से उन्होंने इस्लाम तथा ईसाइयों का ढोंग, आडंबर, अनुशासक्ति और आलोचना की। इसमें हिंदू जनता को यह जानकर संतोष हुआ कि पौराणिक मामलों में ईसाइयत और इस्लाम भी हिंदुत्व से अच्छे नहीं है। दूसरा यह हिंदुओं का ध्यान अपने धर्म के मूल रूप की ओर आकृष्ट हुआ और वे अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए गौरव का अनुभव करने लगे। ईसाइयत की श्रेष्ठता की भावना जो बल पकड़ रही थी, स्वामी जी ने उस पर रोक लगा दी
स्वामी जी ने सत्याग्रह प्रकाश में अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, व्रत अनुष्ठान आदि पौराणिक बातों का बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से खंडन किया। उन्होंने प्रतिदिन वेद में निर्दिष्ट यज्ञ तथा संध्या करना प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक बताया। स्वामी जी ने छुआछूत के विचारों को अवैधिक बताया और उनके समाज ने शास्त्रों अंतजों को यज्ञोपवीत देकर उन्हें हिंदुत्व के भीतर आदर का स्थान दिया। स्वामी जी ने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा का खंडन किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी जी दयानंद के अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए, जहां अनेक राजा जागीरदार उनके शिष्य बने। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने उनसे मनुस्मृति, राजनीति, राजधर्म की शिक्षा ग्रहण की। 1881 में उदयपुर में ही एक जागीरदार के बनेड़ा ने राजा गोविंद सिंह का निमंत्रण प्राप्त कर वे बनेड़ा गए। बनेड़ा के स्वामी 16 दिन रहे और जो स्वामी जी ने राजा गोविंद सिंह के दोनों पुत्र अक्षय सिंह और राम सिंह को 6 स्वर वेद पाठ करना सिखाया। स्वामी जी ने दोनों राजकुमारों को वरोचारण शिक्षा नामक पुस्तक उपहार में भी दी। तत्पश्चात चित्तौड़गढ़ चले गए और मार्च 1883 में जोधपुर आए, जहां किसी द्वारा स्वामी जी को विष दे दिया गया था और धर्म के ऐसे महान आचार्य 30 अक्टूबर 1883 को दीपमालिका के दिन अजमेर में जीवन लीला समाप्त हो गई। स्वामी जी की मृत्यु पर मैडम ब्लास्की ने लिखा था कि यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद भारत में कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृत तक, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी व्यक्ति तथा कृतियों पर टूट पड़ने में उनको अधिक निर्मित रहा हो। स्वामी जी की मृत्यु के बाद थियोसॉफिक सोसाइटी अखबार में प्रशंसा करते हुए उन्होंने जर्जर हिंदुत्व की गतिहीन जनसमूह पर भारी प्रहार किया। अपने भाषणों से लोगों को अहिंसा में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की आग जला दी। सारे भारतवर्ष में उसके समान हिंदू और संस्कृत का वक्ता दूसरा कोई नहीं रहा। उन्होंने आर्य समाज के बारे में जो नियम बताए थे वो 8-10 नियम इस प्रकार है। नंबर 1, आर्य समाज के नियम। उनका ईश्वर एक है, वह निराकार है। ईश्वर एक है, वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, पवित्र और सृष्टि करता है, अतः उसकी उपासना करने योग्य है। स्वामी का है ईश्वर एक है, वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, पवित्र और सृष्टि करता है, अतः उसकी उपासना करने योग्य है। दूसरा बताया वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत है। वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत है। सच्चे ज्ञान के स्रोत है, अतः वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आयु का परम करता है। यानी कि वेदों को सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना सब आयु का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करना चाहिए, और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्य को ग्रहण करे और असत्य को छोड़े, को छोड़ना चाहिए। सब कार्य धर्मानुसार अथवा सत्य सत्य के विचार करके करना चाहिए। सब कार्य धर्मानुसार, सब कार्य धर्मानुसार, सब कार्य धर्मानुसार करना चाहिए, धर्म के अनुसार। सत्य सत्य, सत्य असत्य पर विचार करके उसको कार्य को करना चाहिए। संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सबकी शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट रहना नहीं चाहिए। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। समस्त ज्ञान का निमित्त कारण उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या में वृद्धि करना, अविद्या का नाश करना चाहिए। अविद्या का नाश करना और विद्या को ग्रहण करना चाहिए। यानी कि उन्होंने अपने माध्यम से उनको किया। प्रत्येक सभी से धर्मानुसार प्रति पूरक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। यानी किसी के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे, परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। इनके आर्य समाज के जो 10 नियम थे, इनका उनको पालन करना चाहिए। अगली वीडियो के अंतर्गत हमको आगे का जो विचार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।